हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अकाउंटेंसी क्लास 12th में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को 6 मेजर चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 एडमिशन फॉर ए न्यू पार्टनर इसको कंटिन्यू रखेंगे। चैप्टर 1 to 3 फंडामेंटल गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसमें हम ये सब टॉपिक यहां पर पढ़ेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करना सीखेंगे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इसका भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट करना। तो इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो इसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का ट्रीटमेंट करने के डिफरेंट मेथड है, जिसमें पहला है व्हेन गुडविल इज पेड टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली और आउटसाइड द बिजनेस बाय द न्यू पार्टनर। सेकंड है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन इन द फर्म। थर्ड है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक by new partner and withdrawn by sacrificing partners. Fourth, when goodwill is brought in kind. Fifth, when the new partner is unable to bring his share of goodwill in cash. Sixth, when goodwill is partly brought in by new partner. Seventh, when existing goodwill is written off. Eighth है hidden goodwill. इन सभी केसेस में हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम यहाँ पर 4 टॉपिक की जो पहले 4 टॉपिक है 1, 2, 3, 4 इन टॉपिक को कवर करेंगे। गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का पहला केस है व्हेन गुडविल इज पेड टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली और आउटसाइड द बिजनेस बाय द न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर गुडविल प्राइवेटली लेके आता है, यानी पार्टनर्स को प्राइवेटली पे करता है, या फिर गुडविल आउटसाइड द बिजनेस लेके आता है। यहां पर जो नया पार्टनर है वो गुडविल फर्म के अंदर नहीं ला रहा है, यानी फर्म में गुडविल पे नहीं कर रहा है, बल्कि आउटसाइड द बिजनेस पार्टनर्स को गुडविल दे रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। नो एंट्रीज रिक्वायर इन द बुक ऑफ द फर्म। गुडविल के ट्रीटमेंट की जर्नल एंट्री हम तभी करते हैं जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर गुडविल लेके आता है। अगर बिजनेस के बाहर गुडविल पे करेगा तो उसकी कोई एंट्री यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पर बुक के अंदर नहीं की जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। Second case when goodwill is brought in cash or check by new partner and retain in the business. सेकंड केस के अंदर जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आ रहा है कैश या फिर चेक के रूप में और उसको बिजनेस में रख लिया गया है। और थर्ड केस में भी यहाँ पर नया पार्टनर गुडविल कैश और चेक के रूप में लेके आ रहा है और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं। सेकंड और थर्ड केस को समझने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे। ए और बी यहाँ पर ओल्ड पार्टनर है, 3:2 का रेशो है। सी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। A surrender 1/5 of his share, B surrenders 2/5 of his share in favor of C. Goodwill of the firm is value 75,000. C brings his share of goodwill in cash. Journal entry यहाँ पर पास करनी है। 2 केसेस है when goodwill is retained in the firm. सेकंड केस है when goodwill is withdrawn by old partners. सॉल्यूशन के अंदर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सबसे पहले हम यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो दे रखा है 3:2 का। ए का ओल्ड शेयर 3/5, बी का ओल्ड शेयर 2/5। सेकंड केस सैक्रिफाइस मेड बाय ईच पार्टनर। यहां पर ओल्ड पार्टनर ए और बी हैं और ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला होगा सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू में फ्रैक्शन सरेंडर्ड। ए का सैक्रिफाइस, ए का ओल्ड रेशो 3/5 है। इस ओल्ड रेशो का ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5। 3/5 मल्टीप्लाई में 1/5, ए का सैक्रिफाइस आ जाएगा 3/25। बी का सैक्रिफाइस निकालेंगे। बी का ओल्ड रेशो 2/5 है। इस 2/5 का बी सरेंडर कर रहा है 2/5, तो यहां पर आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई में 2/5। बी यहां पर सैक्रिफाइस करेगा 4/25। स्टेप 3 में सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे। ए यहां पर सैक्रिफाइस कर रहा है 3/25, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 4/25। 3/25 रेशो 4/25, सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा 3:4। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी का शेयर निकालने के लिए ए का सैक्रिफाइस और बी का सैक्रिफाइस इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 3/25 प्लस 4/25 ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 7/25।
तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 7/25। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सी शेयर ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल यहां पर दे रखी है, टोटल फर्म की गुडविल दी हुई 75,000। सी का शेयर हो गया यहां पर 7/25, तो 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे सी के शेयर से 7/25, तो सी शेयर ऑफ गुडविल यहां पर कैलकुलेट हो गया आ जाएगी 21,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर सी गुडविल के रूप में लेके आएगा 21,000 रुपीज, और क्वेश्चन के अंदर सी यहां पर गुडविल कैश लेके आ रहा है। कैपिटल के बारे में यहां पर मेंशन नहीं है। अब सी यहां पर कितना कैपिटल अमाउंट लेके आ रहा है इसके बारे में हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, केवल गुडविल के बारे में दे रखा है। गुडविल यहां पर कैश लेके आ रहा है 21,000 रुपीज। जनरल एंट्री पास करेंगे। पहला केस है व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, तो इस केस में पहली जनरल एंट्री हम बनाएंगे फॉर गुडविल ब्रॉट बाय कैश 21,000 रुपीज। जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 21,000 रुपीज टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्रेडिट करेंगे 21,000 रुपीज। सेकेंड जनरल एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। सैक्रिफाइसिंग रेशो यहां पर 3:4 का है। एंट्री यहां पर बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 21,000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो कि हमें 3:4 का यहां पर दिया हुआ है। ए का शेयर आ जाएगा 21,000 मल्टीप्लाई में 3/7 9,000 रुपीज। बी का शेयर आ जाएगा 21,000 मल्टीप्लाई में 4/7 12,000 रुपीज। तो यहां पर हम लिख देंगे डेबिट में 21,000, क्रेडिट में लिख देंगे 9,000 12,000 रुपीज। तो ये हो गया फर्स्ट केस व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। उसके बाद जनरल एंट्री पास करेंगे व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। सेकंड केस के अंदर पहली दो एंट्री सेम रहेंगी जो कि हमने फर्स्ट केस में बनाई थी। फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000 रुपीज, यहां पर डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री सेम रहेगी जो हमने फर्स्ट केस में बनाई थी। सेकंड जनरल एंट्री ये भी यहां पर सेम रहेगी। प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे थर्ड एंट्री विड्रॉन की एंट्री, विड्रॉवल ऑफ गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट यहां पे 9,000 कर देंगे। सेकंड एंट्री के अंदर ए का शेयर यहां पर 9,000 था। बीस कैपिटल अकाउंट इसको भी डेबिट करेंगे 12,000 रुपीज से, तो यहां पर देख रहे हैं सेकंड में 12,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट 21,000 रुपीज। तो इस थर्ड जनरल एंट्री के अंदर जो भी अमाउंट यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल एक नया पार्टनर लेके आ रहा था 21,000, ओल्ड पार्टनर ने यहां पर उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर विड्रॉ कर लिया, यानी फॉर्म से निकाल लिया। तो यहां पर ये थर्ड एंट्री हमने पास कर दी। तो ये था सेकंड और थर्ड केस। फोर्थ केस है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। इस केस में नया पार्टनर गुडविल काइंड्स के रूप में लेके आता है, कैश के रूप में भी लेके आता है और अदर एसेट्स के रूप में भी लेके आता है। तो इस केस में हम जनरल एंट्री किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी यहां पर पार्टनर है, 3:2 का रेशो है। सी यहां पर एडमिट हो रहा है। सी का रेशो यहां पर दे रखा है 3/13। सी यहां पर गुडविल और कैपिटल के लिए यहां पर ये सब एसेट्स लेके आ रहा है। लैंड 90,000 रुपीज, मशीनरी 90,000 रुपीज, स्टॉक 60,000 रुपीज, डाटा 60,000 रुपीज। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹5,20,000 रुपीज। तो यहां पर हमें जनरल एंट्री बनानी है। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे रखा है 3:2 का। ए का शेयर 3/5, बी का शेयर 2/5। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं केवल हमें ओल्ड रेशो दे रखा है और सी का यहां पर न्यू शेयर दे रखा है 3/13। लेकिन सैक्रिफाइस के बारे में नहीं बताया गया है कि ए और बी यहां पर किस तरह से सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यदि क्वेश्चन साइलेंट होता है सैक्रिफाइस शेयर के बारे में, तो जो ओल्ड रेशो होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही सैक्रिफाइस करते हैं। सिंस नथिंग इज मेंशन अबाउट सैक्रिफाइस, इट इज एज्यूम दैट ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस इन ओल्ड रेशो। तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 का होगा जो कि हमारा ओल्ड रेशो है। सी शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। टोटल फर्म की गुडविल दे रखी है 5,20,000 रुपीज। इसमें हम सी का शेयर निकाल लेंगे। 5,20,000 को सी का जो शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3/13। सी शेयर ऑफ गुडविल यहां पे आ जाएगी 1,20,000 रुपीज। उसके बाद टोटल एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। टोटल एसेट्स यहां पर जो लेके आ रहा है पार्टनर, इसका हम टोटल कर लेंगे। लैंड 90,000 रुपीज, मशीनरी 90,000, स्टॉक 60,000 रुपीज, डाटा 60,000 रुपीज। टोटल एसेट्स आ जाएगी 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय सी। तो नया पार्टनर जितनी भी एसेट लेके आ रहा है कैपिटल और गुडविल के लिए लेके आ रहा है। टोटल एसेट्स यहाँ पे 3 लाख की है। इसमें कुछ पोर्शन गुडविल का है और कुछ पोर्शन कैपिटल का है। सी की गुडविल यहाँ पर 1,20,000 रुपीज है, तो 3 लाख में 1,20,000 माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो कैपिटल होगी। तो सीज कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी। टोटल एसेट्स में से गुडविल माइनस कर दिया, 3 लाख 1,20,000 हमने माइनस कर दिया,
तो सी की कैपिटल आ जाएगी 1,80,000 रुपीज। गुडविल अमाउंट होगा 1,20,000 रुपीज, कैपिटल अमाउंट होगा 1,80,000 रुपीज। उसके बाद हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री में जितनी भी एसेट्स है इनको हम डेबिट कर देंगे। लैंड हमने डेबिट कर दिया 90,000 रुपीज, मशीनरी डेबिट कर दिया 90,000 रुपीज, स्टॉक और डेटर हमने डेबिट कर दिया 60,000 रुपीज से। प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर 1,20,000 रुपीज, सी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे 1,80,000 रुपीज। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पर ओल्ड रेशो है। ए का शेयर आ जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई में 2/5 72,000। बी का शेयर आ जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई में 2/5 48,000। जनरल एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपीज टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिख देंगे 72,000 48,000। तो ये यहां पर जनरल एंट्री पास करेंगे फोर्थ केस में व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड।